ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, जो उत्तम देव अर्चन है और जिसके किए से संसार समुद्र से जीव तर जाता है, सो सुनो। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, पुंडरीकाक्ष विष्णु देव नहीं और त्रिलोचन शिव भी देव नहीं, कमल से उपजा ब्रह्मा भी देव नहीं और सहस्त्र नेत्र इंद्र भी देव नहीं। न देव पवन है, न सूर्य है, न अग्नि है, न चंद्रमा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न तुम हो, न मैं हूँ, न देह है, न चित्त है और न कलना रूप है। अकृत्रिम, अनादि, अनंत और संवित रूप ही देव कहता है। आकारादि परिच्छिन्न रूप है, वे वास्तव में कुछ नहीं। एक अकृत्रिम, अनादि, अनंत चैतन्य रूप देव है, वही देव शब्द का वाचक है। उस देव को जिससे यह सब हुआ है और जो सत्ता शांत आत्मरूप है, सर्वत्र व्याप्त देखना ही उसका पूजन है। पर जो उस संवित तत्व को नहीं जानते, उनके लिए साकार की अर्चना का विधान है। जैसे जो पुरुष योजन पर्यंत नहीं चल सकता, उसको 1 कोस 2 कोस का चलना भी भला है, वैसे ही जो पुरुष अकृत्रिम देव की पूजा नहीं कर सकता, उसको साकार का पूजन भी भला है। हे ब्राह्मण, जिसकी भावना कोई करता है, उसके फल उसी के अनुसार भोगता है। जो परिच्छिन्न की उपासना करता है, उसको फल भी परिच्छिन्न प्राप्त होता है, और जो अकृत्रिम आनंद रूप अनंत देव की उपासना करता है, उसको वही परमात्मा रूपी फल प्राप्त होता है। हे साधो, अकृत्रिम फल को त्याग कर जो कृत्रिम को चाहते हैं, वे ऐसे हैं जैसे कोई मंदार वृक्ष के वन को त्याग कर कंटक के वन को प्राप्त हो। वह देव कैसा है, उसकी पूजा क्या है और क्यों कर होती है, सो सुनो। बोध, साम्य और शम, ये 3 फूल है। बोध सम्य ज्ञान का नाम है, अर्थात आत्म तत्व को ज्यों का त्यों जानना। सम्य सब में पूर्ण देखने को कहते हैं, और शम का अर्थ यह है कि चित्त को निवृत्त करना और आत्म तत्व से भिन्न हृदय निर्विचार अवस्था को प्राप्त हो जाए, उससे बड़ी कोई उपलब्धि ही नहीं है। आप जब जिस किसी अवस्था में, आत्मविचार की अवस्था में या भक्ति की अवस्था में, हृदय की अवस्था में या चित्त के उपशम की अवस्था में, जिस समय हृदय की गति बहुत धीमी हो, सांसों की गति धीमी हो और विचारों की न्यूनता हो, कम से कम विचार ना के बराबर हो, विचार ही ना हो, चिंतन ही ना हो, सबसे उत्तम अवस्था, सबसे श्रेष्ठ अवस्था, सबसे सामर्थ्यवान अवस्था और सबसे पावरफुल अवस्था, वही निर्विचार अवस्था अगर एक क्षण के लिए भी आती है तो तमाम सामर्थ्यों को जन्म देती है। इन्हीं तीनों फूलों से चिन्मात्र बोध, साम्य, बोध, साम्य और शम। और शम। बोध का अर्थ है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। जो है सो है, जो नहीं है सो जा रहा है, ये सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान अर्थात बोध, ठीक है। जो नहीं है उसकी सत्ता थी ही नहीं, इसीलिए वो पहले से नहीं है। जिसकी सत्ता पहले से है वो तो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये सम्यक ज्ञान है। बोध सम्यक ज्ञान। साम्य मतलब पूर्ण को सब में देखना, ठीक है। साम्य का अर्थ है उस पूर्ण की सत्ता को सब में अनुभव करना, सब में देखना। यदि आपके द्वारा कोई गलत कर्म होता है तो आप कहते हो कि भगवान की मर्जी, भगवान ने मुझे प्रेरणा दी होगी इसीलिए ही मैं ऐसा हुआ, कहते हो ना आप लोग अपने बचाव में। तो जब सामने वाला व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार कर डालता है या गुस्सा कर डालता है, तो आप उस समय ये क्यों नहीं कहते कि ईश्वर ने उसको भी प्रेरणा दी होगी, क्योंकि सत्ता तो वही काम करती है, तो केवल आप ही को प्रेरणा थोड़ी देता है, उसको भी तो दी होगी। तो परमात्मा की सत्ता या उसकी पूर्णता सभी में देखना, उसे साम्य कहा जाता है। और शम,
चित्त वृत्ति का निरोध कर जाना, मतलब चित्त में कोई संकल्प विकल्प ना उठे, मन को इंद्रियों में, इंद्रियों को बुद्धि में और बुद्धि को अहम में, अहम को परमात्मा में लीन करना। ये शांत भाव के बाद धीरज के साथ बुद्धि के द्वारा किसी भी विचारों का उत्पन्न न होना चित्त का उपशम कहना माना जाता है। बोध, साम्य और शम। बोध किसको कहते हैं? सम्यक ज्ञान को। साम्य किसको कहते हैं? पूर्ण परमात्मा को सब में देखने को साम्य कहते हैं। और शम किसको कहते हैं? चित्त वृत्ति को निवृत्त करना, मतलब संकल्प विकल्प रहित करना। जितना चित्त की वृत्ति संकल्प और विकल्पों से रहित होती है उतनी ही शांत स्वभाव में टिकी रहती है। उसके रस के लिए कोई अधिक प्रयत्न, श्रेष्ठ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ठीक है, बोध, साम्य और शम। बोध किसको कहते हैं? सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? जो जैसा है उसको वैसा देखना सम्यक ज्ञान है। साम्य किसको कहते हैं? पूर्ण परमात्मा की सत्ता को सब में देखना साम्य है। शम किसको कहते हैं? चित्त वृत्ति का निवृत्त होना या निरोध होना। निरोध होना, निवृत्त होना। निरोध करेंगे तब निवृत्त होगी, तो चित्त वृत्ति का निवृत्त होना शम है।